बहुत लोगों की मुराद पूरी हो गई। कराची मीडिया माफिया शोएब जट जैसे लोगों की आज विशेष पूरी हो गई है, क्योंकि बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है। अब बाबर आजम ने ये कॉल ले लिया है और उन्होंने आज ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि वो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान किसी भी फॉर्मेट में नहीं रहेंगे, यानी कि बाबर आजम अब पाकिस्तान के कप्तान नहीं है। बाबर आजम हैज रिजाइंड एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यह आ रही है, बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी छोड़ दी है। कहीं ना कहीं उन्हें कन्विंस किया जा रहा था कि आप रेड बॉल कैप्टनसी कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया और जो आपकी जो बड़ी सीरीज आ रही है डाउन अंडर, उसमें आप कप्तानी कर लेते। कन्विंस करने की कोशिश की गई लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाबर आजम का ये जो टेनर था, देखिए अगर आप एक साइकिल देखेंगे, वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप की साइकिल देखेंगे तो 4 साल ही हुआ था। इससे 2019 में ही जो है वो उन्होंने क्या कहते हैं कि उनको कप्तानी का जो है दारोमदार यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दी गई थी। 2019 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए कैसा रहा वो भी हमने देखा, और उसके बाद से अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात भी कर लें, यहाँ पर भी पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप का रिजल्ट तो सबके सामने है। इस दौरान भी अगर हम देखेंगे तो कुछ एक अचीवमेंट थी जो आप कह सकते हैं कि हाँ बाबर आजम ने बतौर कप्तान, जैसे वाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 का होना, एक ये चीज़ थी। उनके आप कह सकते हैं कि टेनर में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो एक हाईएस्ट अचीवमेंट की अगर बात हो तो वो याद रखा जाएगा। जो लोग चाह रहे थे कि बाबर आजम के लिए जो प्लानिंग एजेंडा चला रहे थे ना, आखिरकार बाबर आजम को इन लोगों ने मिलकर तोड़ दिया है और बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। कल ही आपको अंदाजा दे दिया था बाबर विल रिजाइन, लाइकली टू रिजाइन और ही विल बी पुश्ड कि आप रिजाइन कर दीजिए। अब ये उनका अपना फैसला है, दबाव में किया गया, ये उनका फैसला है। ये अभी चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन लाहौर में मीटिंग थी जी। ज़का अशरफ ने, आप कह सकते हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स जो अब लाइकली हो सकते हैं, यूनिस खान, आप कह सकते हैं कि वहाब रियाज, ये बड़े बड़े पदों पर आप बैठने वाले वहां पर, और फॉर्मर क्रिकेटर्स को वहां पर इस डिस्कशन में बुलाया था। आपको पता है मिकी आर्थर पर भी शायद जल्दी आपको उनका भी ओवरऑल एक कंक्लूजन नजर आ जाए कि उनकी तरफ से भी वो भी रिजाइन वहां पर कर रहे होंगे। बतौर खिलाड़ी उन्होंने तो अच्छा किया, लेकिन बतौर कप्तान उनके लिए शायद जो है क्वेश्चन मार्क्स तो बहुत टाइम से चल रहे थे। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन नया पाकिस्तान का कप्तान बनता है। अब बैंड मैं बजाऊंगा, आने दो। अब कौन ये स्टीव वॉ को लाते हैं और किनको ये लाते हैं। शान मसूद को बनाना, बनाओ 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 भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। मैं चाह भी यही रहा था, बनाओ नया कप्तान। उसके बाद देखो, अब असली तमाशा अब शुरू होने वाला है। जिस कप्तान ने नंबर 1 बनाया व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में, अभी टेस्ट सीरीज आपने वहां पर जीती, और मतलब ये ओवरऑल एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जी। अगर बतौर खिलाड़ी देखेंगे तो शायद उन्होंने बेहतर किया, बतौर कप्तान कई बार सवाली निशान उनके ऊपर में खड़े हुए हैं। इस बार चूंकि भारत में वर्ल्ड कप था और भारत से जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में बाहर हुई है और गई है वापस, बड़े सारे क्रिटिसिज्म हुआ है पाकिस्तान की टीम का। एक एक करके हमने देखा है कि अगर सपोर्ट स्टाफ की ही बात कर ली जाए तो वो भी छोड़कर जा रहे हैं, रिज़ाइन दे रहे हैं। चीफ सेलेक्टर ने रिज़ाइन दिया, फिर उसके बाद हमने बॉलिंग कोच को देखा, फिर उसके बाद हमने कप्तान को देख लिया। तो ये सिलसिला जो है अब चलना था और बाबर आजम के लिए एक्सपेक्टेड था भी ऑन द लाइन्स की वो इस्तीफ़ा देंगे। तो बतौर कप्तान उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बतौर खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ा रहूँगा, और कुछ मोमेंट्स भी उन्होंने याद किए, थैंक यू बोला। देखिए जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो तो रहेंगी, लेकिन खबर यही है कि इस वर्ल्ड कप में मिली निराशा, हार, पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आया है। कब तक सॉर्ट आउट होगा, ये हर बार होता है जब भी भारत या मतलब ऐसे भी जब भी बड़े टूर्नामेंट से पाकिस्तान की टीम हारती है तो जो है ऐसी चीज़ें होती हैं। हमें बहुत सारे रेजिग्नेशंस देखने को मिलते हैं, कप्तान को इस्तीफ़ा देना पड़ता है, कोच को इस्तीफ़ा देना पड़ता है, सिलेक्टर्स को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो ये वहाँ पर हो रहा है। अब नया कप्तान एक अच्छा प्लेयर को तोड़ने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट के जितने भी ज़का अशरफ से लेके जितने माफिया लोग थे, कोई कसर नहीं छोड़ा।
जो बड़े दावेदार आगे आ रहे हैं, शान मसूद का नाम आ रहा था एक फॉर्मेट को लेकर, रेड बॉल क्रिकेट में उनके नाम की चर्चा हुई। उसके अलावा आप देखते हैं कि शाहीन अफरीदी एज द T20 कैप्टन, उनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। रिजवान एक कंटेंडर है, बड़े कंटेंडर आपके T20 में। शाहीन अफरीदी मोस्ट लाइकली, शाहीन अफरीदी आपके कप्तान होंगे वहां पर। होपफुली हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ नॉर्मल हो, फिर से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अपने रास्ते में आ जाए। लेकिन एंड थैंक यू यार, थैंक यू। मैं भी चाहता था, जिस तरीके से बाबर आजम को मैंने देखा पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, जिस तरीके से वो डिप्रेस थे, परेशान थे यार, देखा नहीं जा रहा था, लिटरली देखा नहीं जा रहा था। इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट होगी बुधवार को, आपको पता चल जाएगा, और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। लेकिन एक चीज जो एक्सपेक्टेड नहीं थी कि अक्रॉस फॉर्मेट्स, आई थिंक बाबर को कहा गया होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज कर लीजिए, फिर शायद उसके बाद फैसला ले लिया जाए। बाबर ने कह दिया नहीं भाई, अब हो रहा है तो हो रहा है, तो लेट जस्ट फिनिश दिस। पीसीबी जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो खुद अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बड़े परेशानी में रहती है, पिछले अगर वर्ल्ड कप के शुरू होने के 6 महीने को देख लें तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे मैंने इतने परेशान, इतने चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड होते हुए किसी बोर्ड के लिए नहीं देखा है जो जितना मैंने पीसीबी में देखा। अभी कोई और है एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, फिर कभी कोई और हो जाता है। पॉलिटिकल चीज़ें भी जो है चूँकि वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक है रीज़न। लेकिन चलिए, बतौर पाकिस्तानी खिलाड़ी हम उम्मीद करेंगे बाबर आजम अच्छा करे। अपने लिए कब्र खुद ही खोद रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके बाकी के जो नए प्लेयर्स आएंगे। बाबर आजम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। उनकी बैटिंग पर भी बहुत असर पड़ रहा था। नंबर 1 बैटर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट के पिछले कुछ समय से, लेकिन कुछ भी बैट से परफॉर्मेंसेस नहीं आई थी। लेकिन बतौर कप्तान जो सवालिया निशान थे, उन्होंने उसको जो है अब एक्सेप्ट किया और बोला कि जी मैं अपने इस डिसीजन से, मुझे लगता है कि यही सही वक्त है ये कॉल लेने का कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तानी की किसी और को दी जाए, तो मैं स्टेप डाउन करता हूँ। बाबर आजम ने जितना कुछ किया है, देखना चाहता हूं कि अगले साल T20 विश्व कप है, कौन आपको वर्ल्ड कप जिता के देता है, कौन आपको सेमीफाइनल और क्या कहता है फाइनल में लेकर जाता है। देखना चाहता हूं। आई वांट टू सी यार, वो जो बी टीम, सी टीम, लौड़ा लेसन टीम जो होता था ना, मैं देखना चाहता हूं भाई। उन्होंने यहां पर यह बात कर दी है कि भाई मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पीसीबी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और उन्होंने कहा कि भाई हाँ, मैंने बहुत, आप कह सकते हैं कि अपने पूरे मन से, होल हार्टेडली उन्होंने उस जॉब को निभाने की पूरी कोशिश करी, और शायद उसमें वो सक्षम भी रहे कि अपनी टीम को नंबर 1 बनाना। बाबर आजम के फैंस भाई यार दुखी मत होना, लिटरली बता रहा हूं, दुखी मत होना। बाबर के सिर से ना बहुत बड़ा बोझ जो है ना अब उतर गया है। अपनी बैटिंग पर ध्यान दे, मस्त अपना खेलता रहे बिना किसी टेंशन का। कोई सारे बाबर आजम के फैंस सपोर्ट करने के लिए तो है ही है साला, मरते दम तक करेंगे सपोर्ट, जब तक रहेंगे ना तब तक करेंगे बाबर आजम को सपोर्ट। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बाबर आजम ने आज तीनों फॉर्मेट में एज कैप्टन रिजाइन करके तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए जो काफी अरसे से बाबर के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहते थे। बज़ाहिर बाबर के फैंस बाबर के इस रेजिग्नेशन से उदास है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि अब बाबर आजम हर टेंशन और जिम्मेदारी से बरी जमा है और अपनी क्रिकेट में ज्यादा तवज्जो दे सकेंगे, जो एक अरसे से कप्तानी के प्रेशर में वो नहीं कर पा रहे थे। बाबर, लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर यू, अच्छी बैटिंग करते रहे, अच्छा खेल खेले, खुद के लिए भी रिकॉर्ड्स बनाए और मुल्क का नाम भी एज अ क्रिकेटर रोशन करें, आमीन। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।